हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं। परंतु यदि उन्हें आप समझाते हैं कि भगवत गीता का आश्रय लो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग जाओ, मंदिर जाओ, माला करो, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उनके पास एक ही बहाना है, क्या करें, रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है, समय नहीं मिलता है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था। उसे कोई भक्त किसी बहुत बड़े प्रभु जी के पास या गुरु के पास लेकर जाता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसे जो भगवान के भक्त हैं वो समझाते हैं कि आपको श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए। और इस पुस्तक में सारे सवालों का और सारी समस्याओं का समाधान है। तो आप पढ़ना शुरू करिए, मेरे कथा में आइए, मेरे प्रवचन में आइए, आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। पर उसे तो समय नहीं था। उसने कहा, नहीं, इतना समय तो हमारे पास नहीं है कि हम आपके कथा में प्रवचन में आ सकें। तो आप हमें कोई छोटा सा उपाय बताइए, इजी उपाय बताइए, शॉर्टकट बताइए, जिससे कम से कम समय में हो सकता है ये हो जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। साधु ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे पास लगातार 3 महीने तो ज़रूर आओ। 3 महीना तुम आओगे रोज़ तो तुम्हें मैं 18 अध्याय पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। क्योंकि इस पुस्तक में अर्जुन को भी बहुत बड़ी समस्या थी। अर्जुन भी परेशान था। उसके 5 भाई परेशान थे, वनवास और अज्ञातवास इत्यादि से निकल के किसी तरह शांति चाहिए था उन्हें, उसकी तलाश में थे। तो भगवान ने उसे ये ज्ञान दिया जिसके माध्यम से उसे सब कुछ समझ में भी आ गया, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए और वो भगवान को शरणागत हो गया और उसे जीवन में शांति भी मिल गई। तो तुम्हें तो पूरा भगवत गीता पढ़ना ही चाहिए। तो उस परेशान व्यक्ति ने कहा कि नहीं, 3 महीना तो हम नहीं आ सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा समय है, हमारे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, इत्यादि। तो फिर साधु ने कहा, ठीक है, 3 महीने के लिए नहीं आ सकते हो तो 15 दिन के लिए आ जाओ, 1 वीक के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें अंतिम 3 अध्याय समझा दूंगा, महत्वपूर्ण श्लोक समझा दूंगा। कुछ और नहीं तो हमारे प्रभुपाद का जो श्लोक संग्रह है उसमें से बहुत 700 के बदले 100 श्लोक समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें आना तो पड़ेगा। परंतु वो व्यक्ति इतना व्यस्त था कि तैयार नहीं था आने के लिए। तो इसके बाद उस साधु ने कहा कि ठीक है प्रभु जी, आप सिर्फ एक अध्याय तो अध्ययन करने आ जाइए, अंतिम अध्याय, उसमें सारे ज्ञानों का सार है। परंतु फिर भी वो तैयार नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा है प्रभु जी, आप हमको एकदम शॉर्ट में समझा दीजिए, छोटे में समझा दीजिए। तो प्रभु जी ने कहा, ठीक है, तो एकदम छोटे में 1 श्लोक जो सारे भगवत गीता के सारे श्लोकों का सार है, सारे ज्ञानों का सार है। और ये भगवत गीता सारे वेदों का सार है, वेदांत सूत्र का सार है, श्रीमद् भागवतम का सार है। चलो 1 ही श्लोक सुन लो, समझ लो। तो उस भक्त ने उस अज्ञानी मूर्ख आदमी को जो चिंताग्रस्त था 1 श्लोक समझाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं माँ शुचः, माँ शुचः अर्थात तुम चिंता मत करो। तो इस व्यक्ति की समस्या थी चिंता, और उसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा।
लेकिन उसके पहले भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम्हें हर प्रकार के धर्मों का त्याग करना होगा। अर्थात बाकी जितने लोगों के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, उन सब को परित्याग करके सिर्फ मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम व्रज। तो ये तो आसान नहीं है। सिर्फ कृष्ण के शरण में जाना हो तो सिर्फ कृष्ण के शरण में चले जाओ और चिंता से दूर हो जाओगे, ऐसा बोलने से तो कोई व्यक्ति समझने वाला नहीं है, किसी को समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझने के लिए अर्जुन ने, हालांकि अर्जुन भगवान का मित्र था, भगवान का वो भाई था, फिर भी युद्ध के मैदान में उसने पूरा 18 अध्याय सुना और इसके बाद वो भगवान को समर्पित हुआ। तो शांति से मन को एकाग्र करके पूरा का पूरा भगवत गीता व्यक्ति को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंध से लेकर अंतिम तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले से लेकर के 10वें अध्याय तक में ये निश्चित होता है कि कृष्ण परम भगवान है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी ये निश्चित होता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो शॉर्ट में कोई कार्य नहीं होता है, हमें उस समय दे करके और स्थिरता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ये इस कथा का सार है। तो इस प्रकार जल्दी जल्दी करके, भागा भागी करके, शॉर्टकट में समय नहीं है करके आप भगवान को ठग नहीं सकते हैं, दुनिया को ठग सकते हैं। भगवान को ये पता होता है कि ये व्यक्ति कितना समर्पित है, कितना समय लगा रहा है, कितना चेतना को लगा रहा है, कितना पैसे को लगा रहा है, कितना शरीर से श्रम कर रहा है। तो ये जो हमने आपको कथा बताई, ये कथा मैंने अभी तुरंत सुना है और मेरी बहन के ऑडियो से सुना है। हरि बोल।